नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुमेश राशि वालों, इसे साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर ये आपको कहीं पर भी दिख जाए तो तुरंत तोड़ लीजिए। पैसा खींचने वाली जड़ है इसकी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर चल रही है, पैसा आता नहीं है, परेशान रहते हैं, पैसा जब भी आता है तो तुरंत चला जाता है, टिकता नहीं है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार कर आपको माला माल बनाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तुमेश राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ खास की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें आपकी सारी मुसीबतों की हल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत चमत्कारी है इस पौधे की जड़। कुछ ही दिनों में दूर हो जाती है आपकी पैसों की किल्लत। जो भी दिक्कतें आपकी ज़िंदगी में चल रही है, ये चमत्कारी पौधे की जड़ उन दिक्कतों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में पेड़ों की पूजा की जाती है। इसके अनुसार कई ऐसे पौधे हैं जिनकी पूजा का धर्म ग्रंथों में विधान बताया गया। कहा जाता है कि पेड़ों की पूजा करने से मनुष्य को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से लाभ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ों की जड़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि व्यक्ति को धनवान बना देती हैं। ज्योतिष में बहुत ही असरदार टोटका, मोस्ट पावरफुल टोटका फॉर मनी माना जाता है इसे। जी हाँ, कुछ विशेष पेड़ों की जड़ से व्यक्ति धनवान बनता है। भारतीय संस्कृति में कई चमत्कार पौधों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इनके बारे में कई बार हमें जानकारों द्वारा सुनने को भी मिलता है। लेकिन एक बात याद रखें कि इन पौधों की जड़ें तभी उपयोग में लें जब यह सूख चुकी हो या फिर उनका उपयोग ही ना हो। तो आइए जानते हैं कि ऐसी 5 जड़ों की जानकारी जिनके बारे में आपने आज तक सुना नहीं होगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जानना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रखें कि इन पौधों की जड़ें तभी उपयोग में लें जब यह सूख चुकी हो, फिर इनका उपयोग ना हो। ठीक है, यानी कि इनको छेड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। तो जान लेते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक भी करें। देखिए, एक चीज़ हम आपको बहुत क्लियर करने वाले हैं कि जो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर ही बनाई गई है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहें इन चीज़ों से। एक हत्ता जोड़ी करके आपने सुना होगा। हत्ता जोड़ी सिद्ध करने के बाद उसे लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दें। इसके बाद इस लाल कपड़े को भी तिजोरी में रख दें। इससे आय में वृद्धि होती है और व्यक्ति को हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। एक होती है मदार की जड़। रवि पुष्प नक्षत्र में लाई गई मदार की जड़ को दाहिने हाथ में धारण करने से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, मदार की जड़ हो या हत्ता जोड़ी हो, इनका जो हमने आपको बताया बहुत स्पेशल रहता है। एक होती है काले धतूरे की जड़। इस जड़ को रविवार, मंगलवार या किसी भी शुभ नक्षत्र में घर में लाकर रखने से घर में ऊपरी हवा का असर नहीं होता है, सुख चैन बना रहता है तथा धन की वृद्धि भी होती है।
इसी के साथ अगर आपके घर में कलह चल रहा है, शांति नहीं है, घर में लगातार लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बिल्कुल परेशान आप रहते हैं, तो काले धतूरे की जड़ को आप घर पर ला कर के रख सकते हैं। बहेड़ा की जड़, पुष्य नक्षत्र में बहेड़ा की जड़ जो होती है उसका एक पत्ता ला कर के पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें। इस प्रयोग से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बहेड़ा की जड़ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसे आप घर में ला सकते हैं, ये काफ़ी स्पेशल होती है। एक होती है शंख पुष्पी जड़। ये रवि पुष्य नक्षत्र में अगर आप शंख पुष्पी जड़ को लाकर चांदी की डिब्बी में रखते हैं, उसके बाद उसे घर की तिजोरी में रखते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में धन और समृद्धि बढ़ने लगेगी। ठीक है, और आपको कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो बस। इसी के साथ कुछ और जड़ें हैं जो महत्वपूर्ण होती है, वनस्पतियाँ रत्नों की भांति प्रयोग की जाती है। वनस्पति की जड़ों को रत्नों की तरह इस्तेमाल करके बहुत से लाभ भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन ना लें, बस ध्यान रखें किस ग्रह के लिए कौन सी वनस्पति का प्रयोग आपको करना चाहिए। हर वनस्पति के अंदर अलग अलग तरह के गुण और सुगंध होती है। इसके अलावा हर वनस्पति के अंदर एक विशेष तरंग होती है। सूर्य के लिए बेल की जड़ धारण करनी चाहिए। इसे कृतिका नक्षत्र में लें, इसे गुलाबी धागे में बांधकर रविवार को गले में बांधें। इसे धारण करने से सूर्य संबंधी अगर परेशानी है आपकी कुंडली में तो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। चंद्रमा के लिए खिरनी की जड़ आप धारण कर सकते हैं, ये रोहिणी नक्षत्र में लें। ये सफ़ेद रेशमी धागे में अगर आप लेंगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको समझनी होगी, जानना होगा। कुछ चमत्कारी पौधे हैं जिनके बारे में अगर आप जान लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक सबसे पहले तो हम सोमवल्ली के बारे में आपको बताना चाहते हैं। प्राचीन ग्रंथों व वेद पुराण में सोमवल्ली पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। देवी देवता व मुनि इस पौधे के रस का सेवन अपने को चिरायु बनाने एवं बल सामर्थ्य में समृद्धि प्राप्त करने के लिए करते थे। इस पौधे की खासियत है कि इसमें पत्ते नहीं होते। ये पौधा सिर्फ डंठल के आकार का लताओं के समान होता है। हरे रंग के डंठल होते हैं। इस पौधे को सोमवल्ली लता भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सोमरस के बारे में कई जगह वर्णन है। एक जगह पर सोम की इतनी उपलब्धता और प्रचलन दिखाया गया है कि इंसानों के साथ साथ गायों तक को सोमरस भरपेट खिलाए और पिलाए जाने की बात कही है। सोम को स्वर्गीय लता का रस और आकाशीय चंद्रमा का रस माना जाता है। देखिए, सोम की उत्पत्ति स्वर्ग और पार्थिव पर्वत से हुई है। सोम के लताओं से निकले रस को सोम रस कहा जाता है। ये ना तो भंग है और ना ही किसी प्रकार की नशे की पत्तियां हैं। सोम लताएं पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। राजस्थान के अर्बुद, उड़ीसा के महेंद्रगिरी, विंध्याचल, मलय आदि अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में ये मिलती है। इसी के साथ संजीवनी बूटी के बारे में भी बताया गया है। हत्ता जोड़ी जो बहुत हमने आपको बताया है, ये जो अपने पास अगर आप रखते हैं तो आपको सम्मान मिलने लगता है। विशेष प्रकार का पौधा होता है जिसकी जड़ खोदने पर उसमें मानव भुजा जैसी दो शाखाएं दिखती हैं। इसके सिर पर पंजा भी होता है, पंजे जैसा बना होता है। ये पूर्णतः मानव हाथ के समान भी होता है, इसलिए इसे हत्ता जोड़ी भी कहा जाता है। दरअसल अंगुलियों के रूप में उस पंजे की आकृति ठीक उसी तरह होती है जैसे कोई मुट्ठी बांधे हो। जड़ निकलकर उसकी दोनों शाखाओं को मोड़कर परस्पर मिला देने से करबद्ध की स्थिति बनती है। इसके पौधे प्राय मध्य प्रदेश के जंगलों में आसानी से मिल जाते हैं। हत्ता जोड़ी बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली है। ये एक जंगली पौधे की जड़ होती है। माना जाता है कि मुकदमा, शत्रु संघर्ष, दरिद्रता के निवारण में इसके चमत्कारी पौधा कोई दूसरा नहीं है। तांत्रिक विधि में इसके वशीकरण का उपयोग किया जाता है। हालांकि इसमें अभी कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते। बाकी इसमें जो पौधे हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो चीज़ें भी हमने आपको बताई है तो बिल्कुल टेंशन ना लें,
है ना? बिल्कुल बेफ़िक्र होकर के आप एन्जॉय करें। एक हम आपको और चीज़ बता देते हैं कि कोई भी उपाय आप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप करें, पलाश के फूल का भी सुन लीजिए, टेसू का फूल है, इसे ढाक भी कहा जाता है, बसंत ऋतु में खिलता है। इसे भी आप अपने घर पर रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है ये भी। इससे भी आपके घर में धन, सुख, समृद्धि बढ़ती है। इस पौधे को अगर आप घर में रखते हैं तो सफ़ेद पलाश के पत्तों से पुत्र की भी प्राप्ति होती है। पलाश के पत्ते, डगाल, फल्ली तथा जड़ तक का महत्व है। पलाश के पत्तों का उपयोग ग्रामीण दूने पत्तल के लिए भी करते हैं। जो दूने पत्तल जिस पत्तों से पहले बनते थे वही पलाश के पत्ते होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी दोस्तों, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।